हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 ई एडमिट कार्ड फॉर पीएसटी पीटी आ चुका है। अब कुछ हमारे साथियों का डाउट है। डाउट क्या है, उनका प्रॉब्लम है ये कि सेम डे उनका बीएसएफ ट्रेड्समैन का है या सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ रहा है या कोई उनका आर्मी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो एग्जाम है सेम डे। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में क्या किया जाए, देखिए ये जो कुछ कैंडिडेट्स ने ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बात किया था। तो इस हेल्पलाइन नंबर से जवाब मिला है कि एसएससी का चेंज नहीं होगा। चेंज तो कैसे नहीं होगा एसएससी का? अब यदि किसी का बीएससी का एग्जाम है या बीए का एग्जाम है या उसका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, नर्सिंग का एग्जाम है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या सपोज कीजिए कि कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो वो तो ट्रेवल नहीं कर सकता वो, लेकिन पहले सूचना देनी होगी। अब यहां पर सूचना देने के लिए आप महानिदेशालय, इसको यदि आप रिटर्न में सूचना भेजते हैं तो इतना समय नहीं है, क्योंकि यदि किसी का 24 कोई है तो इस वीडियो में देखिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको। इंस्ट्रक्शंस एक तो देखिए, रिपोर्टिंग टाइम 4:30 AM, 4:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है उत्तर भारत के जितने भी सेंटर्स हैं उनका। तो 4:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लाइन में लग जाए, क्योंकि जो लाइन लगेगी पहले पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। बैच पहले बनेगा आपको, मतलब कि जो सुबह सुबह का जल्दी थोड़ा ठंड का मौसम होता है उसमें आपको दौड़ने मिल जाएगा, वो आपके लिए फायदा हो जाएगा। और यदि आप बाद में पहुंचते हैं तो आपका हो सकता है कि 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक, 11 बजे तक भी पिछली भर्ती में रनिंग हुई थी और शाम को 4 बजे वापस रनिंग शुरू हुई थी। अब उत्तर भारत में क्या गर्मी की स्थिति है वो आप बेहतर जानते हैं। तो कोशिश पहले तो ये करें कि टाइम से वहां पर पहुंच जाए। दूसरा, नाइट ट्रेवल आपको मैंने कहा था अवॉइड करना है। नाइट ट्रेवल की बजाय पहले दिन शाम को अपने सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। संडे को हम भी सेंटर पे पहुंच रहे हैं, 2 सेंटर को हम कवर कर रहे हैं। संडे को सेंटर्स पर पहुंचेंगे, हम अपडेट करेंगे सेंटर पे, कैंडिडेट से भी बात करेंगे। और उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है। तो सबसे पहला तो है शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु आपका दाखिला प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब ये है कि आप जो दावा करते हैं आपने फॉर्म में जो फिल किया था वो डिटेल्स आपके सही होनी चाहिए। हालांकि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होंगे, लेकिन आप हाइट में छूट लेने का दावा कर रहे हैं तो आपको एनेक्सर 8 आपको दिखाना होगा, या आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एसटी का अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट। आप जम्मू कश्मीर रेजिडेंट हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना डोमिसाइल पीआरसी जो है वो दिखाना होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहां का आप दावा कर रहे हैं छूट है या नहीं है। तो वो छूट है तो आपको शो करना। अब राजस्थान का कैंडिडेट, उसका हाइट 168 सेंटीमीटर है और उसने फॉर्म फिल कर दिया आसाम से। अब आसाम में तो क्या है कि आसाम के तो हमारे कैंडिडेट जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। आसाम का तो नाम लेते ही बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि इस बार हम बहुत बुरा हालत कर देंगे। उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए, हम आसाम नहीं, हम दूसरा किसी स्टेट के लिए कि वहां से अप्लाई कर दिया और वहां हाइट में छूट है तो वहां का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार शारीरिक मापदंड परीक्षा में हाइट और चेस्ट में छूट हेतु पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अपने दावे के संबंध में छूट संबंधित दस्तावेज जांच हेतु लाना अनिवार्य है। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों का एक सब हस्ताक्षरित छाया प्रति, फोटोस्टेट सेट भी लाना सुनिश्चित करें। ये पाए जाने पर कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। इसलिए विज्ञप्ति में मांगी गई पात्रता के सभी शर्तों को आप पूरा करते हैं, ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक एसटी कैंडिडेट है, उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया 162.5 सेंटीमीटर हाइट है। राजस्थान का कैंडिडेट है और
65 ही हाइट है तो उनको ये कहा जाएगा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग आप दिखाइए और उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी है, सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड। ये हो गया छूट के संबंध में। दूसरा है शारीरिक मापदंड, शारीरिक क्षमता परीक्षा तो अपना प्रवेश पत्र लाना भी अति आवश्यक है। प्रवेश पत्र के बिना ही यदि आप चले गए तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। सबसे पहले गेट पर प्रवेश पत्र। अब दूसरा, उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर विचार नहीं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहां ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन का मतलब है आप डेट चेंज करने के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, तो ये साफ लिखा हुआ है कि कोई हम इस प्रकार का एंटरटेन नहीं करेंगे। तो जो हमारे कैंडिडेट्स बीएसएफ का भी सेम डे है, एसएससी का भी सेम डे है, तो पहले एसएससी में उपस्थित हो और उसके बाद बीएसएफ के सेंटर पर जाएं, वहां ये रिक्वेस्ट करें, वहां पर ये दिखा दें कि मेरा पीटीपीएससी था, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाए वो दिखा दें, तो बीएसएफ के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे ये उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जनरली जो प्रैक्टिस है उसमें हमने देखा है कि कर लिया जाता है। आपका स्कूल का एग्जाम है, आपका कॉलेज का एग्जाम है, आपका कोई दूसरा एग्जाम है, वो एग्जाम आप सेम डे उसी दिन आपका एसएससी का पीटीपीएसटी आ गया, आप एग्जाम देने चले गए, उसके बाद एक दिन बाद 2 दिन बाद आप एसएससी के सेंटर पे उपस्थित होते हैं, हो सकता है आपको सेंटर में नहीं घुसने दिया जाए, गेट से ही आपको बाहर कर दिया जाए कि आपके एडमिट कार्ड में पैरा 3 जो है इंस्ट्रक्शंस वो देखिए, किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं है। चलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का एक फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड। अब इसमें बेस्ट जो है वो आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड, स्कूल कॉलेज के द्वारा जारी परिचय पत्र में से कोई एक मूल रूप से अपने साथ लाना होगा। एक आईडी आपको रखनी है और आईडी में ये भी ध्यान रखना है कि उस आईडी में और आपके एडमिट कार्ड में नेम सेम होना चाहिए, जैसे प्रकाश कुमार। अब आपका आईडी में सिर्फ प्रकाश लिखा हुआ है तो अभी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, जैसा आप रिटन एग्जाम में गए थे वैसा ही ध्यान रखना। शारीरिक मापदंड परीक्षक क्षमता में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु विस्तृत निर्देश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जो डिटेल है, जो नोटिफिकेशन में आया था कि हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, ये सब के लिए साइट पर जाने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, सेलुलर, आईपोड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र में ना लाएं। इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं होगी और वहां इन्हें रखने की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मैंने जो है वो विशेष रूप से ज्वेलरी जो है उसका ध्यान रखें कि उसको जो भी आपके साथ आपको कंपनी कर रहे हैं उनको हैंड ओवर करके जाएं, क्योंकि वहां पर आप गिर गया, लॉस्ट हो गया तो उसका जिम्मेदारी फोर्स नहीं लेती है, ये सब कहा गया है। मोबाइल फोन और ये सब के लिए भी शारीरिक मापदंड परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बाएं अंगूठे का छाप लिया जाएगा, तो अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपना अंगूठा साफ सुथरा रखना सुनिश्चित करें। बहनें इसमें विशेष ध्यान रखें कि मेहंदी नहीं लगाना है इस दौरान, कि आपका बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि मैंने रिटन एग्जाम में मेल कैंडिडेट ने दाएं हाथ का लगा दिया था तो अब बाएं का लगा दूंगा, तो दाएं का कैसे लगवा लिया था आपका मेल कैंडिडेट का, तो उस समय भी बाएं का ही लगवाया था। तो दोनों हाथ अपने क्लियर रखना है, क्योंकि यदि फिंगर मिसमैच वाली कैटेगरी में आप चले गए तो 2021 वाले जो हैं वो अब तक भी इंतजार कर रहे हैं और उनके साथी जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे, इस बाबत उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान, बिस्किट, केला वगैरह इस तरह का जो है वो अपने बैग में जरूर रखें, पानी का बोतल जरूर रखें, ये सब जो है, क्योंकि सेंटर में आपको कितना समय लग जाए अंदर, हालांकि अंदर वेट कैंटीन होता है सभी जगह, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने साथ ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शारीरिक मापदंड
शारीरिक क्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्पोर्ट्स किट लाना सुनिश्चित करें। अब आप जूता पहन के आप दौड़ते हैं, वैसे हम भी यही सलाह देते हैं कि जूता प्रॉपर फिट होना चाहिए। एक गलती ये नहीं कर देना कि नया जूता लेकर आप चले जाएं। जूता वो जिससे आप रनिंग कर रहे हैं वो शू होना चाहिए आपका। लेसेस जो है वो प्रॉपर टाइट करके बांध लेना है दौड़ शुरू होने से पहले, क्योंकि यदि बीच में खुल गया तो फिर आपको बांधने में आपको समय। इसके अलावा शॉर्ट्स, वेस्ट, ये सब जो है वो बहनें जो है वो भी अपना स्पोर्ट्स किट और उसमें भी स्पोर्ट्स ब्रा जो है आप यदि यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट का मेजरमेंट होता है तो ये सफाई करके जाना है। बड़ा बदबू मार रहा होता है, उस स्थिति में जो आपके सामने खड़ा है अच्छा नहीं लगता। सफाई करके जाना है इसका। और ब्रश आपका किया हुआ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। नाखून भी आपके कटे होना चाहिए, दाढ़ी वो कोहली कट वाली नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें बेसिक बातें हैं। जब फोर्स में आप जा रहे हैं तो फोर्स का बैकबोन है अनुशासन, और जो लोग वहां पर आपको चेक करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको एग्जामिन करने के लिए बैठे हुए हैं, वो इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जो आ रहे हैं कैंडिडेट वो उनका लेवल क्या होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि वे अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अवश्य लाएं, जो परीक्षा केंद्र में आपका विवरण भरते समय विवरण के साथ लगाया जाएगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। महिला अभ्यर्थी जो कि जांच के दौरान गर्भवती पाई जाती हैं को अस्थायी अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी नियुक्ति तब तक की गर्भावस्था समाप्त ना हो जाए स्थगित किया जाएगा। गर्भावस्था समाप्त होने के 6 सप्ताह के बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से योग्य प्रमाण पत्र लेने के उपरांत उनका शारीरिक क्षमता परीक्षा का पुनः जांच किया जाएगा। अब इसमें एक संशोधन ये कर दिया गया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पहले किया जाता था फीमेल कैंडिडेट्स का, ये ध्यान रखे बिना कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, सभी का किया जाता था। लेकिन अभी एक अंडरटेकिंग लिया जाता है, जो अब नई भर्ती जो होगी उसमें एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। यदि आप इसमें नो करते हैं और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी पाई जाती है और इस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, ऐसा उसमें लिखा रहेगा। भूतपूर्व सैनिक जो कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल पाए जाएंगे, शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता स्टेज में ऊंचाई, छाती व वजन के लिए उपस्थित होंगे। इन भूतपूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी, उन्हें गहन चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको सिर्फ हाइट, चेस्ट और वेट के लिए उपस्थित होना है, उनका रनिंग नहीं। अब हाइट में भी क्या एक्स सर्विसमैन को आउट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कि जैसे हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी में या नेवी एयरफोर्स की बात करें तो उसमें हाइट कम होती है। आर्मी में यदि यूपी स्टेट की बात करते हैं तो उसमें भी वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी का जो हाइट का स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है, जबकि एसएससी जीडी में पूरे यूपी स्टेट का एक ही है। वह यह अभ्यर्थी प्रति है और इसको संभाल कर रखें जब तक कि अंतिम परिणाम न निकल जाए। इस प्रति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश हेतु दिखाएं एवं बोर्ड एवं अन्य संचालन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अवश्य दिखाएं। ये आपकी कॉपी जो है इसको आपको साथ में रखना है। शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान कोई भी दुर्घटना, चोट लगने की स्थिति में उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। उम्मीदवार 5 किलोमीटर या 1600 मीटर दौड़ में भाग लेने से पूर्व स्वयं की शारीरिक फिटनेस को सुनिश्चित करें। विभाग, सरकार एवं परीक्षा केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये भी यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट दौड़ते हुए 200-300 मीटर पर गिर गया तो गिर गया, उनके लिए एम्बुलेंस तैयार है। आपको फर्स्ट एड उपलब्ध करवाने के लिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए पूरा मेडिकल स्टाफ वहां पर तैयार है। बोर्ड के साथ ही वो आपका मेडिकल करने के लिए नहीं है, वो आपको किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में आपको संभालने के लिए, आपको अस्पताल ले जाने के लिए तैयार है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान प्रदर्शन बढ़ोतरी की औषधि का सेवन ना करें, किसी प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन ना करें। कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या यूरिन टेस्ट किया जाएगा,
तो मैं आपको बता दूं कि यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन आप यदि किसी प्रकार का मेडिसिन खाकर, आप टेबलेट खाकर दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पहले भी काफी कैंडिडेट्स के साथ में हो चुका है, दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कि रनिंग करते हुए कैंडिडेट की जान चली गई। और फोर्स और सरकार जो है वो पहले ही कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, और कोई टेबलेट खा के दौड़ रहा है, कुछ हो गया, या बिना टेबलेट खाए भी कुछ हो गया, तो टेबलेट वगैरह का सेवन करें, बिना दौड़ने की कोशिश करें। शारीरिक क्षमता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवाई के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वंचित किया जाएगा। कि यदि कोई कैंडिडेट के पास में कुछ टेबलेट्स वगैरह ये सब पाया गया, तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, इनका विशेष ध्यान रखना है। दूसरी कुछ छोटी छोटी बातें और हैं कि जैसे एक तो रास्ते में अनजान व्यक्तियों से बचाव रखें, उनसे बातचीत ना करें। दोस्ती करने की कोई आपसे कोशिश करता है, उनसे बचाव रखें। आप जहां रुके हुए हैं वहां पर अपने सामान का, अपने एडमिट कार्ड का, अपना मोबाइल, अपना पर्स, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में आपका बैग ही लॉस्ट हो गया और आप फिर इधर उधर भटक रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या। और यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है इस दौरान, तो देखिए आप भर्ती में जा रहे हैं, आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। आप वहां पर जो रेलवे स्टेशन पर एमसीओ होता है, मिलिट्री कंट्रोल ऑफिस जो है, उसकी आप मदद ले सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होने की स्थिति में आपको एड्रेस पूछने में कोई परेशानी हो रही है, आपको उसको पाने में, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले दिन शाम को आप एक बार अपने सेंटर पर जाके सुनिश्चित कर लें कि मेरा सेंटर यहाँ है, मैं इससे इतनी दूर रुका हुआ हूँ, यहाँ से इतनी देर में मुझे मॉर्निंग में क्या ट्रांसपोर्ट का साधन मिल जाएगा। ये सब पहले दिन ही जाकर सुनिश्चित कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सेंटर्स पर हम भी अपडेट करेंगे आपको। संडे को हम सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर उस सेंटर के आसपास क्या व्यवस्था है रुकने की, वो सब भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी जो है उसका विशेष ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अभी यहाँ पर आपका 5 मिनट आ रहा है, कोई बात नहीं, वहां आप सबके साथ दौड़ेंगे और एग्जाम का ये प्रेशर रहेगा कि मुझे करना है, वो सोच के करेंगे। तो कई बार हमने देखा है कि 27, 28, 29 वाले जो हैं वो भी 22 मिनट में आ जाते हैं। ध्यान रखें। जय हिंद।